भगवान बसे हों वो संसार के विषयी पति को चाहेंगे? आप बताओ। वो तो करदम जैसे तपस्वी पति को ही चाहेगी जिसके हृदय में भगवान बसे। आया समझ में? गुरुदेव पूरा पूरा समझ में आ गया। तो ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा ना, ध्यान दिया करो ना। इसीलिए बीच बीच में कहते हैं सावधानतया शृणु तदहं ते अभिधास्यामि। सावधानी से सुनो, तब मैं कथा आपको सुनाऊंगा। परीक्षित बोले कि गुरुदेव आपने बताया कि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, ये कैसे? पूज्यपाद सुखदेव जी इसका आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए कहते हैं राजन ध्यान से सुनो। देखो ये धर्म के साथ विवाह कोई कहानी तो है नहीं, भागवत रहस्य है। इस कहानी का रहस्य आशय क्या है, आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि देखो धर्म की पत्नी 13 है। श्रद्धा, दया, मैत्री, तितिक्षा, शांति, तुष्टि, पुष्टि, दया, मूर्ति, दक्षिणा आदि ये सब धर्म की पत्नी है। ये सब धर्म की पत्नी है। तो बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। बिना पत्नी के साथ लगे कोई धर्म पूरा नहीं होता। ध्यान से आप सुनो। आप ये ना सोचना कि मैं अकेले हूं, पत्नी हमारी है स्वर्गवासी हो गई तो हमारा धर्म कैसे पूरा? नहीं नहीं, यदि पत्नी है तो पत्नी को आपके साथ रहना परम आवश्यक है। नहीं तो उद्धरेत आत्मना आत्मानं, गीता में श्लोक है। अगर है पत्नी तो आपकी सहयोगिनी है, क्योंकि अष्टाध्यायी का एक सूत्र है कि पत्तिर्नो यज्ञ संयोगे। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। पत्नी वो है जो यज्ञ में, धर्म में, सत्कर्म में, हर जगह आपका सहयोग करे। अष्टाध्यायी का सूत्र है। बिना पत्नी कथम धर्म है? बिना पत्नी, अगर है पत्नी तो आपको हर जगह, अरे प्रणाम अभिवादन में अगर गुरु को प्रणाम कर रहे हैं तो पत्नी होने का साहब है। कुछ लोग कहते हैं भाई धर्मपत्नी आ जाए तो महाराज आए, उनको साथ में लेके करना चाहिए। और नहीं है तो भाई पिंडदान देने का क्या मतलब है? तब अब जब सहयोगिनी भी संसार से चली गई है तो फिर भगवान को कृष्णार्पण कर दो, इस शरीर को पिंडदान कर दो। पिंडदान क्या है? ये जो आटे का पिंडा या चावल का पिंडा, ये पिंडदान नहीं। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते, भगवान के चरणारविंद में ये जो पिंड है, यही शरीर एक पिंड है। इसी पिंड को कृष्णार्पण करना सच्चा पिंडदान है, यही सच्चा। इसलिए तो कैसे हमारा उद्धार होगा? कहा उद्धरेत आत्मन आत्मानम, जीव अपना उद्धार स्वयं अपना करे। वो अकेले उद्धार करे, भगवान पर समर्पित हो जाए। अब तो कोई नहीं है, तो किसी से सलाह भी नहीं लेनी है। पत्नी थी कभी से सलाह भी लेते थे है? एक पंडित जी का फोन आया था शादी के विषय में, कहा कि महाराज सद्या तय किए लेकिन आन देखें अब कहीं चलते ही पत्नी से सलाह करो। कहा बिल्कुल करना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो अब तो कृष्णार्पण मस्त हो जाओ, भगवान अब तो और स्वतंत्र हो गए, चिंता नहीं करो। लेकिन अगर पत्नी है तो पत्नी सहयोगिनी है। बिना पत्नी के धर्म, फिर अगर वो है अब आप साथ में नहीं बैठाते हो अपने साथ, तो आपका धर्म काज पूरा नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो, यहां आध्यात्मिक रहस्य है। धर्म की पत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा। 13 पत्नियां हैं, धर्म की पत्नी का नाम है श्रद्धा। आप ये जो यज्ञ कर रहे हो धर्म है या अधर्म? धर्म कर रहे हो। इस समय कहने का मतलब आप धर्म काल में लगे हो, सही है ना? सही है। लेकिन ध्यान से सुन लो, यदि धर्म में लगे हो, धर्म की पत्नी का ही नाम श्रद्धा है। श्रद्धा, अगर गुरु जो बता रहे हैं, शास्त्र की बात जो आपको बताई जा रही है, जो उपदेश दिया जा रहा है, इस बात को सुन करके आपके मन में श्रद्धा विश्वास सही सही जमता है। सबसे पहले तो यही विश्वास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु और जादसी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी।
मंत्रे तीर्थे, मंत्र में, तीर्थ में, दुज माने ब्राह्मण में, देवता में, दैवज्ञ माने ज्योतिषी में, भेष्य माने दवाई में। डॉक्टर बताए हुए ऐसे करना, पहले विश्वास करो ना, ये फायदा करेगी नहीं, पुड़िए दिन रात उल्ट रहे, तो फायदा करेगी नहीं। अजय डॉक्टर भी विश्वास करे, खाओ। गुरु और गुरु की बात पर जैसी आपकी भावना होगी, जैसी श्रद्धा होगी, वैसे उसको आपको फल प्राप्त होगा। यदि आप धर्म कार्य में लगे हो और उस कार्य के लिए मान लीजिए हमें आप बुलाए हो, तो भाई जो हम शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं, इसको आप विश्वास करके मानना चाहिए। कभी कभी तो मंचे पे हम जैसे उठे, कथा बहुत जमी, तो कुछ जन कहना सुना आज पंडित जी का बताएं, तो हम मंचों पर से उठते, हमारे कान में पड़ा पड़वे के पीछे का था, पंडित जी तो बहुत कुछ बताइए, कितना हम अपना हो। बड़ी हंसी आई, भगवान अबे 2 घंटा नहीं था है, अभी मन से पंडित जी तो बहुत कुछ बता के जाएंगे। अरे दुनिया सुनत, हम और सुन लेते हैं, ऐसा न सुनो, दुनिया सुनत है। आपको इस प्रकार से सुनो कि शास्त्र ही हमारे जीवन के पथ है, रास्ते हैं। वेद पढ़े तो धर्मा, वेद शास्त्र की बात बताई ही धर्म है, और धर्म कार्य में लगे ही तो धर्म है। और जब आपको गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर श्रद्धे विश्वास नहीं है, तो आप धर्म का आडंबर किए हो, पाखंड किए हो, तालनेमी की तरह नाटक किए हो। भगवान को छल, दंभ, पाखंड ये पसंद, बस यही इसका रहस्य है। क्योंकि भागवत कैसे है, धर्म पोक्षित कैतवोत परमो निर्मत्सराणाम सता। इसमें इन निष्कपट भाव से, कैतव माने निष्कपट भाव से मात्सर्य रहित धर्म का प्रोज्झिता कहा गया है, वर्णन किया गया है। और इसमें छल कपट रहेगा, हम जग करेंगे, भागवत भाने, भागवत महाराज सुन रहे हैं, कितना भी आप रोज फोन करके सब बताओ, आना नहीं एक दिन आना, लेकिन इतना करना कि श्रद्धा विश्वास पूरा का पूरा रखना भगवान पर, और भगवान की कृपा दया पर पूरा भरोसा रखना, तब तो धर्म अच्छा है। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है, दया। क्या नाम है, दया। अगर किसी दीन दुखी असहाय अपंग दुर्बल किसी की दीनता पर, किसी के दुख को देख करके तुम्हारे अंदर दया हृदय में उठती है, बस अब तो हम प्रवचन करें, आप अपने आप से तौलें कि हम धार्मिक है अधार्मिक है, ये सब गुण मिलते हैं कि नहीं। अगर किसी दीन दुखी अपंग असहाय या परिवार में ही कोई कमजोर है, उसकी गरीबता या उसकी दुर्बलता सहायता पर देख करके आपको दया हृदय में उठती है या नहीं। आप खा रहे हो, भूखा मर रहा है, क्या उसके लिए तुम्हारे हृदय में दया है या नहीं। अगर ये सब दया है तो भागवत सुनना सफल है, भागवत का सत्कर्म अच्छा है, वरना ये सब पाखंड है। राजन धर्म में आए हो, धर्म प्रवृत्ति में आत्म तत्व को जानने आए हो, यही वास्तविक आत्मबोध है, यही बोध है। हम बहुत तपस्या करें, बहुत कथा करें, और जरा हमारे अंदर दया नहीं, श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, तो ये तो धर्म का नाटक है कि नहीं। और दूसरी पत्नी का क्या नाम है, श्रद्धा दया मैत्री। देखो भगवत कथा सुनने के बाद, भगवत शरण में आने के बाद तो हम सब पर मैत्री का भाव रखते हैं, सबसे मित्रता सबके, किसी से शत्रुता नहीं, बैर भाव हृदय से हटाएं, क्योंकि निष्कपट भाव से किया हुआ ये भागवत फलपूर्ण होता है। श्रद्धा दया मैत्री शांति। अब बताओ भगवत शरण में आने के बाद तुम्हें शांति अगर नहीं मिलती है, शांति ही बनी रहती है, तो भी ये धर्म सही नहीं। तुष्टि माने संतोष है या नहीं, पुष्टि माने भगवान के दिए हुए इतनी संपदा पर तुम्हें संतोष है कि कमाई लग रहा है, कमाई लग रहा है, पुष्ट हो ही नहीं रहे हो, है ये भगवान को अच्छा लगे, मैं इतना दिए जा रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और मिल जाता, अभी और थोड़ा सा मिल जाता, अभी पुष्ट नहीं हो रहे हो, कितना दिया जाओ, ये दरिद्र है। भक्ति करना नहीं, भजन करना नहीं, इसको तो संग्रह व्यक्ति करना है, ये कोई धर्म नहीं। भागवत में प्रहलाद जी ने कहा है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत ही स्वत्वम देहिना।
अरे जितने से काम चल जाए उतने पे संतोष रखना चाहिए। अयो अधिकम अभिमन्ये, और जो बहुत ज्यादा संग्रह की स्थिति करता है, सा अस्तेनो भवतुम अर्हत्, वो तो चोर है, चोर है, चोर भगवान से दूर रहता है, विमुख है। तो यही सब ये आध्यात्मिक राज है, श्रद्धा, दया, मैत्री, तितिक्षा। तितिक्षा माने सहनशीलता। देखो धार्मिक व्यक्ति को, सत्कर्म करने वाले को, यज्ञ करने वाले को थोड़ा सहनशील भी होना चाहिए। देखो धर्म काज में बहुत कांटे आते हैं, कितने कांटे गड़ेंगे, कितने कांटे गड़े, घबराओ नहीं, बड़ी परीक्षाएं होती हैं, पग पग पे आपकी परीक्षा होगी। थोड़ा सा कुछ हो गया तो लोग हंसी करने के लिए तैयार हैं, मदद नहीं करने वाले, ऐसे भी काम है। लेकिन परीक्षा देने से हटो नहीं, लोग परीक्षा लेते हैं, सारी परीक्षा को देने के लिए तैयार होकर धर्म कार्य में लगे हो। बिना परीक्षा दिए डायरेक्ट प्रमोशन देना और फिर फेल हो जाओगे। परीक्षा दे दे के आगे बढ़ो। अब पग पग पे परीक्षा है, वो भी धर्म कार्य में। शुद्ध साफ परीक्षा देते हुए आगे बढ़ो और एक दिन अपने कार्य में निश्चित सफल हो जाओगे। घबराओ नहीं, भगवान परीक्षा लेते हैं, पग पग पे लेते हैं और पास हटो नहीं। भगवान पर पूरा भरोसा रखो, विश्वास रखो। कोई कुछ बुराई भी करे तो भाई करने दो, हम अपने काम में लगे हैं। तितिक्षा माने सहनशील, और नहीं तो इधर कोई थोड़ा आपका बुराई कर दिया, भागवत बंद हुआ तो लड़ाई शुरू कर दिया, इसका परिणाम अच्छा होगा। रहस्य राजन, धार्मिक व्यक्ति को, यज्ञ करने वाले को, सत्कर्म करने वाले को सहनशील भी होना चाहिए, सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। दीन अनाथ गरीब को देख करके उसके मन में दया भाव भी जगना चाहिए। शास्त्र और गुरु की बात पर श्रद्धा विश्वास भी रखने वाला हो। और मूर्ति भी धर्म की पत्नी है। किसी पाषाण की मूर्ति देख करके आपका मस्तक झुकता है या नहीं? कितने लोग हैं? ऐसे भी तो लोग हैं कि मूर्ति ही काट ली, अगर उसमें सोना चांदी लगा नहीं निकल पाया तो गला ही काट के लेके चले गए, वो भी तो एक पुत्र है? लेकिन क्या आपको उस मूर्ति में ऐसा भाव जगता है कि माँ पार्वती है, माँ दुर्गा है, या भगवान भोलेनाथ है, शंकर है? ऐसा श्रद्धा भाव सत्कर्म करने वाले को तो साक्षात मूर्ति में भी भाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म की पत्नी का नाम तो मूर्ति है। और दूसरी यज्ञ में लगे हो, यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। षोडशोपचार पूजन में दक्षिणा नहीं, जैसे आपको पूजा करवाते हैं, धूप दीप नैवेद्य तांबुल पुंगी फल सब करके अंत में कहते हैं दक्षिणा चढ़ा दो, बतला लो, जल्दी करो यहाँ से। बोलो भागवत भगवान की जय। अच्छा, अब तो लगा कि जैसे वक्ता वैसे श्रोता, जैसे हम चाहते फट से वैसे हमारा श्रोता 1 मिनट हाँ काम हो गया, बताए वैसे पठा दिए डर के मारे। हो गया काम? तब कोई बात नहीं। अरे भाई जब छूट मिली तो काम करना है, तो बस डर के मारे भागो भागो नहीं तो गुरुजी बिगड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं। अब यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ये ना दोनों मैं रहस्य बता रहा हूं। कोई भी यज्ञ सत्कर्म होता है उसमें दक्षिणा इसलिए है कि उसकी पत्नी है। हत यज्ञम दक्षिणाम बिना, कोई भी यज्ञ दक्षिणा के बिना भी हत हो जाती है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
मोहिनी गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद लाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधे कृष्ण हे गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। हेलो हेलो बाबा से हेलो राजा परीक्षित हाथ जोड़े बैठे राजा अमीनी कन्याओं से मनवंतर भर गया। परीक्षित बोले कि गुरुदेव मुझे उस कथा को सुनाओ। आपने कहा कि देवहूति करदम का विवाह हुआ। मैंने आपसे ही सुना कि करदम जी को 9 कन्याएं पैदा हुई, एक पुत्र भी कपिल भगवान ही पुत्र बन करके आए। मैंने ये भी सुना है कि कपिल भगवान ने देवहूति को सांख्य शास्त्र का, कपिल गीता का उपदेश दिया। तुम्हारी इच्छा ये है कि जो अपनी माँ देवहूति को कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, वो कथा आप मुझे श्रवण करो। सुदेव जी कहते हैं राजन ध्यान से सुनो। देवहूति की जो 9 कन्याएं अनसुईया थी, अत्रि वशिष्ठ आदि के साथ विवाह